शंखं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृपया बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए, क्योंकि जो भी लोग नए आ रहे हैं ना, तो बहुत सारा आवाज आ रहा है। नहीं तो मैं म्यूट कर देता हूँ, हम लोग बाद में अनम्यूट करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी आवाजें जा रही है जो अनावश्यक है। ठीक है, तो आप लोग ना, हम लोग अभी अतिसार का अध्याय शुरू किए हैं, तो इसमें ना हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये व्याधि कैसे आचार्यों ने बताई है, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। मतलब बहुत अच्छा सा इस पे ये होने वाला है, संभाषा होने वाली है। एक मिनट में आप लोग रुकिए, मैं ये लेके आ रहा हूँ। अब इसमें हमने पढ़ा है, ये स्क्रॉल होते हुए ऊपर आएगा अपने आप, तब तक हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अति गुरु, अति स्निग्ध, अति रुक्ष्ण रुक्ष, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल, अति शीतल, ऐसे पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। फिर विरुद्ध विरुद्ध अन्न का सेवन किया जा रहा है, अध्यशन किया जा रहा है। तो जो अध्यशन है उसके बारे में ऐसे बता रहे हैं कि सुश्रुताचार्य जी ने ऐसे लिखा है कि कभी बहुत खा लिया जाए, कभी थोड़ा खा लिया जाए, और जिसका कोई निश्चित काल ना हो। जैसे कभी किसी ने सुबह खा लिया, किसी ने दोपहर में खा लिया, किसी ने शाम की में खा लिया, मतलब भूख नहीं लगी है लेकिन तब भी खा लिया जाता है कि अच्छा चीज बना है, टेस्टी चीज बना है, तो इसको बोलते हैं विषमासन। तो विषमासन करना भी अतिसार का, क्योंकि अग्निमांद्यता ये कर रहा है और ये अतिसार का हेतु रहता है। उसी तरह से विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन, विषम भोजन, ये इन्होंने हेतु बताया। उसी तरह से स्नेहाद्य रीति, ये जो शब्द बताया है, इसका मतलब ये है कि अगर न बहुत ज्यादा हम लोग पंचकर्म करा रहे हैं और उसमें स्नेहन और ये सब, या फिर ना स्नेहादि जो बोला है, ये सब मतलब अति स्नेहन करना, अति स्वेदन करना, फिर वमन विरेचन बस्ती नस्ते रक्त मोक्षण, ये सब है ना, ये अति करना। पंचकर्म का भी अतियोग जब हो जाता है ना, तो ये अग्नि को उपहत करता है, अग्नि को उपहत करता है और दोषों को बिगाड़ देता है, और उसके वजह से ये अतिसार व्याधि हो जाती है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि मिथ्या युक्त ही, मतलब वमन आदि का मिथ्या भी होना, अगर मतलब जो चाहिए प्राकृतिक रूप से वह ना होना। अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, इसको ध्यान में हमें रखना चाहिए। ये सारा चीज जो है ना, ये होना, ये दोषों को उत्क्लेशित करके अतिसार कर देते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने वमन का दवाई दिया और फिर विरेचन होने लगा, या विरेचन का दवाई दिया और उल्टी आने लगी, वमन होने लगा, तो इसको हम लोग मिथ्या योग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो मिथ्या योग ही इसको मानेंगे। और इसमें क्या होते हैं कि अगर, और क्या होता है कि अगर वमन जो है, हमने मेडिसिन दिया लेकिन कम मात्रा में, तो वो बहुत कम उल्टी आ रही है, या विरेचन दे रहे हैं लेकिन वो बहुत कम विरेचन हो रहा है, दोष नहीं निकल पा रहे, तो इसको हीन योग बोलते हैं। तो इसीलिए हमें मिथ्या योग भी, मिथ्या योग का मतलब क्या है कि हमने
और उल्टी का दवाई दिया और लूज मोशन हो गया, विरेचन का दवाई दिया और वमन हो गया। तो ये गड़बड़ जब हो जाती है तो इसको बोलते हैं। इसी तरह से सातवें ऋतु पर ही, मतलब सातवें पदार्थों का विपर्य, जैसे कि जो चीज जो सीजन में खाना चाहिए उसको हम न खा रहे, शरीर को नुकसान दे। जैसे कि किसी को नींबू से एलर्जी होती है, किसी को ग्लूटीन से एलर्जी हो रही है, किसी को दूध से इंटॉलरेंस रहता है, तो आप लोगों ने देखा है वो उसके लिए असात में, भले हम लोग बोले कि ग्रहणी दुष्टि है कुछ है, तो ये साथ में विपर्य, मतलब वो साथ में के अपोजिट चीजें खाना वो शरीर को नुकसान देता है, अग्नि को पथ करके अतिसार जैसी व्याधियां करता है। और सभी जगह ऐसा बताया कि जिनको अतिसार होता है उनको ग्रहणी दृष्टि होती है, और ग्रहणी दृष्टियों के अर्श होता है। तो ये तीन व्याधियां जो है, अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और हर पेशेंट में अगर ग्रहणी दृष्टि होगी तो उसको अतिसार भी हुआ होगा और अर्श भी हुआ होगा, मतलब ये ज्यादातर देखा जाता है। तो अतिसार, ग्रहणी और अर्श ये ज्यादातर कॉमनली सभी पेशेंट में पाए जाते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जल क्रीड़ा या जल में बहुत ज्यादा विहार करने से, मतलब पानी में बहुत देर तक तैरने से, कूदने से, नहाने से, जिनको साथ में नहीं है पानी में रहना, उनको भी बॉडी में जो पानी जितना एब्जॉर्ब हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा हम अभ्यंग कराते हैं तो इतना सारा तेल बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, शिरो बस्ती करते हैं, कटी बस्ती करते हैं, जानु बस्ती, हृदय बस्ती करते हैं, तो उतना तेल एब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से पानी में अगर रहेंगे तो वो भी रोमकूपों में एब्जॉर्ब होता है, और उसके वजह से भी अतिसार होता है। जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया बॉडी से, वो अग्नि को उपहत करता है, कैसे ना कैसे वो शाखा से कोष्ठ में जाएगा और अग्नि को उपहत करके, क्योंकि ये स्किन जो है अपना, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। मतलब हम लोग क्रीम लगाते हैं या जो भी चीज लगाते हैं वो सब बॉडी में, या लेप बताए, उद्वर्तन बताए, मुखालेप बताए, अलग अलग चीजें, तो ये बॉडी ना एब्जॉर्ब करती है। जिस तरह से मुंह से खाया जाता है वैसे स्किन से भी एब्जॉर्ब होता है। तो इसका भी मतलब पानी का ये भी एक कारण है। उसी तरह से वेग विघाते ही, मल मूत्रादि वेग को रोकना, मतलब मल मूत्र, छींक, उल्टी, प्यास। और बहुत सारे पेशेंट में तो ऐसा पाया जाता है कि यही हेतु है, पीसीओडी के पेशेंट में ये वेगों का अवरोध करना। फिर बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी व्याधियां होती हैं उसमें वेगों का अवरोध करना तो आता है। हृदय रोग में भी उसमें वेग का अवरोध करना, ये सब आता है। अब वायु अगर वेगों का अवरोध कर दिया तो वायु जो है, अपान वायु या जो दूसरी वायु है, वो विगुणित हो जाती है, अपना रास्ता बदल देती है, और रास्ता बदल के बॉडी के फंक्शन, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसको बिगाड़ देती है। इसी तरह से एक और बोला है कृमि दोषता, मतलब अगर पेट में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं, कृमि आमाशय और पक्वाशय को दूषित कर देते हैं, और कृमियों के कारण ना क्या होता है कि दोषों का प्रकोप हो जाता है और फिर अतिसार होता है। तो हमें अतिसार के पेशेंट हम लोग देख रहे हैं तो कृमि का भी विचार करना चाहिए। कुछ कुछ कृमि होते हैं वो दिखते हैं आंखों से, कुछ कुछ कृमि नहीं दिखते हैं हम, लेकिन वो होते हैं, वहां उनका एग्जिस्टेंस होता है। तो ये अतिसार का कारण बताया। और दूसरा बात है कि अपने ग्रंथकार जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया है, करोड़ों करोड़ों पेशेंट देखे हैं, और दिव्य दृष्टि से भी ज्ञान लिया है, हर तरह से ज्ञान लेके और फिर कंपाइल किया है एक एक श्लोक, एक एक, क्योंकि ये त्रिकाल बाधित सत्य है। सतयुग में भी ये था, फिर उसके बाद में त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है। तो हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन आयुर्वेद का एक एक शब्द ये जरूर रहेगा, और ये शाश्वत है, नित्य है, ये कभी बदल नहीं सकता। एलोपैथी साइंस बदल सकता है, नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे, कभी बूस्टर डोज लगाएंगे, कभी डबल वैक्सीन लगाएंगे, तो उसमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। इसमें क्या है कि एक बार ऋषि मुनि लोगों ने जो लिख दिया वो लिख दिया, इसको कोई चैलेंज नहीं दे सकता, और यही होता है। और दूसरा बात है कि भारत के लिए ही नहीं, अगर अतिसार कनाडा में किसी को हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उसमें भी यही चीजें मिलेंगी। वो खाने का स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन यही चीजें सारे सब जगह मिलती है। अब मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा करते हैं। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो हमेशा अपने आप पे प्राउड फील करिए, और ऐसा करिए कि हमें पेशेंट को ठीक करना है, तो आपके पेशेंट जरूर ठीक होंगे। अभी आप लोग आइए और बताइए कुछ। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी भी आई हैं, शुक्ला मैम भी आई हैं, विकास कुमार जी भी आए हैं, डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम आई हैं। कुछ अपने केसेस बताइए आप लोग, ऐसे हेतु रिलेटेड कुछ आप लोग को मिला क्या? भले अतिसार ना हो, लेकिन कुछ और मिला क्या? आप लोग बताइए। कुछ बोलेंगे तभी तो चर्चा होगी। डॉक्टर आकांक्षा जी आप बोलिए, डॉक्टर विश्वनाथ जी बोलिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर एक्चुअली कल एक पेशेंट आया था सर, सोरियासिस का।
उसको जी स्कैल्प सोरियासिस था सर। अभी वो 8 साल से उसको स्कैल्प सोरियासिस है। हाँ उसका हेतु निकाले तो ये पता चला कि वो नॉनवेज खाते थे, वो भी हर रोज खाते थे। वो बोलते थे कि हमें अलग अलग पूरा वो पक्षी प्राणी, किसी प्राणी और पक्षी को भी नहीं छोड़ा है वो, अच्छा ऐसे कहते थे। सो उसको ऐसे खा के अग्नि पूरा खराब हो गया था। अभी उसको भूख नहीं लग रहा है, ऐसे ही खाना खा रहा है। उसके साथ उसको सुबह में नींद भी करते थे। जी इसी वजह से उसको स्कैल्प सोरियासिस हो गया। अभी तो बहुत कुछ ट्रीटमेंट लिया है मगर उसको कम नहीं हुआ था सर। जी अभी मैंने केस लिया है सर, स्टार्ट किया है कल से ट्रीटमेंट। अभी आमापाचकवटी और रक्तपाचकवटी दिया हूँ सर, एप्लीकेशन के लिए गंधक धृति दिया हूँ। अभी आम पचन होने के बाद में बाकी का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए सर। जी उसका हेतु ऐसे ही मिल गया सर, वो ऐसे खाते थे सर, हर रोज खाना ही है उसको। अभी अभी भी नहीं छोड़ा है सर, वो अभी भी खा रहा है। पक्षी खाना गलत नहीं है, उन्होंने अति मात्रा में खाया, गुरु पदार्थ खाया, मतलब गुरु चीज खाया जो शरीर को नुकसान दे रहा था। हाँ, वो भी हर रोज खाना गलत है ना सर, अभी वो हर रोज अग्नि नहीं अगर अच्छा पड़ता नहीं है। है और खा रहे हैं तो गलत ही होगा। हाँ सर। आपको सबसे पहले तो आम पाचन करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है सर। जी वही सर, आम पाचकवटी और रक्त पाचकवटी अभी दिया हूँ सर। जी। अभी बाकी और और तक्र कुछ। का सेवन कराइए और घृत का सेवन कराइए। हाँ सर, वो भी मैंने बोला है, वो देशी घी का ही खाना है। जी वो भी बोल दिया हूँ सर मैंने। जी। ऐसा हेतु मिल गया सर तो उसको। आप लोग देखिए कि माधव निधन का कितना इंपॉर्टेंस है, कि बिना हेतु के व्याधि नहीं होती है। ये सत कार्यवद है, सत से सत की उत्पत्ति होना, मतलब कोई भी चीज का कार्य कारण भाव रहता ही है कि वो व्याधि क्यों हुआ है। हाँ सर। हाँ कुछ कुछ चीजें तो हम पकड़ सकते हैं जो मतलब शारीरिक रूप से हुआ है, कुछ कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जो हमें नहीं समझ आता है कि ये व्याधि क्यों हुआ। किसी को सताया, किसी की बददुआ लिया, और किसी को मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा दिया, तो वो जो निकलता है ना वो हमें भोगना पड़ता है। हाँ सर, इसमें और कुछ है सर कि जी उसको वो जब आया था वो वही बोल रहा था, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत डॉक्टर के पास लिया हूँ और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बहुत बार डॉक्टर के पास लिया हूँ। कोई डॉक्टर ने भी मुझे ट्रीट नहीं बराबर नहीं किया है। कौन सा दवाई दवाई तो अच्छा ही नहीं है, कोई भी डॉक्टर अच्छा डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा बोल रहा था। तो मैंने जब। आप तो श्रेष्ठ चिकित्सक है विश्वनाथ जी, आप अग्नि पे काम करते हैं, हाँ सर। हाँ। आम का पचन करते हैं। हाँ सर, बाकी मैं लोग भी। करते हैं वो व्याधि प्रतिनिक दवाई देते हैं कि ये सिम्टम है तो ये दवाई दो। आप तो बेसिक चीज पे करते हैं कि क्या हेतु है, उस पे उसको चीज करेंगे, ठीक कर रहे हैं। यही तो आयुष दर्पण लोग के खासियत है आप लोगों की। हाँ सर, वो सब आप ही के वजह से हो गया सर। अभी तो पहले ऐसे हेतु नहीं ढूंढते थे हम, सिर्फ पूछते थे कि क्या क्या है, हिस्ट्री ज्यादा नहीं पूछते थे, और डायग्नोसिस होने के बाद में सिर्फ ट्रीटमेंट डाल देते थे। अभी तो हेतु भी निकल रहे हैं, उसके साथ अग्नि के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं सर, आप ही के वजह से हो रहा है सर ये सब। जी जी और सर वही सब डॉक्टर को डांटते थे सर। मैं इस जब वो उसको पूरा हेतु पकड़ के उसको समझाया कि आप ऐसे किया इसलिए ऐसा हो रहा है बोल के बोल दिया उसको, तभी उसमें समझ में आया कि ये मेरा ही गलती है, डॉक्टर का गलती नहीं है। डॉक्टर तो अच्छा दवाई दिया है कि मैं मेंटेन नहीं किया, तब से भी अभी वो हेतु कंटिन्यू हो रहा था, तभी भी वो बंद नहीं किया था। वो बोल रहा था बिना नॉनवेज से हर रोज मुझे खाना ही है, बिना नॉनवेज से मैं नहीं रहता हूँ, ऐसा बोल रहा था। मैं उसको समझाया ये तो अभी बंद करना ही पड़ेगा, तभी हम ट्रीटमेंट देते, नहीं तो नहीं देते हैं, ऐसा बोल दिया। तो उसको तभी समझ में आया कि हाँ मेरा ही गलती है ये। और आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं डॉक्टर अरुण जी, उन्होंने हाँ कितना दिन लंघन किया पूरा? सर, अभी 6 दिन हो गया सर, वो बहुत खुश है सर। वजन भी कम हो गया, उसके साथ ठीक भी है सर। उसको डकार अभी, पहले तो 200 डकार आते थे सर हर रोज। अभी तो दिन में खाने के बाद में 1-2 डकार आ रहे हैं, वो भी बराबर है फ्रेश आ रहा वो। है, हाँ उद्गार फ्रेश शुद्धि आ है। रहा है सर, हाँ उद्गार शुद्धि है सर। जी ऐसे है सर। अभी
कंफर्ट है, उसको कुछ दवाई भी नहीं लिया है। ये बहुत कमाल की चीज है सर। बिना लंदन दवाई से के और ठीक भी हो गए, और वो पेशेंट भी खुश है, कितना बढ़िया काम हुआ। हाँ सर, सही है और सर। आप इमेजिन करिए कि स्त्रोतस पूरी तरह से पैक था, 5 किलो आम था उनके बॉडी में। आम दोष हाँ इतना सर, ज्यादा था कि स्त्रोतस भर गए थे, इसलिए ढकार आ रहा था। हाँ सर, यस सर, एब्सोल्युटली सर। वो भी दवाई लेके थक गए थे कि कितना दवाई ले रहा हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा है। अभी तो लंगर में इतना हो गया, वो बहुत खुश है सर। अभी हर रोज वो क्लास अटेंड कर रहे हैं सर। जी, इज इसलिए तो वेरी कहते हैं हैप्पी। रस जानम विकारणम लंघनम परम औषधम। मतलब रस हाँ सर। जन्य जितने भी विकार हैं, और आप लोग लंघन कराइए पेशेंट लोगों से, भूखे रखिए उनको, जितना साथ में है लंघन उतना तो कराना ही चाहिए। हाँ सर, अभी ये देख के सर मैं एक पेशेंट को अभी स्टार्ट किया हूँ सर। उसको भी सीवियर गैस्ट्राइटिस था, उसको लंगन ही बता दिया और कुछ दवाई नहीं दिया है सर। अभी 2 दिन हो गया, वो भी आराम है सर। वही तो। और जो षडंग पानीय बताया है ना, उसमें तिक्त रसात्मक द्रव्य है। ज्वर वाला षडंग पानी है उसमें शुंठी है, और रक्त पित्त वाला षडंग पानी है उसमें गुड़ूची है। तो आप देखिए कि जहां पित्त जन्य संप्राप्ति है उसमें षडंग पानी में गुड़ूची डाल दीजिए, और जहां पर मतलब वात कफात्मक संप्राप्ति है उसमें शुंठी डाल दीजिए। लेकिन षडंग पानी तो बहुत ही श्रेष्ठ है, मतलब अपनी दवाई। और आयुर्वेद के जो चिकित्सक थे ना, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज होता है, ये होता है, वो होता है। उन्होंने बेसिक बेसिक चीज कर दिया। आप इसका सहारा लेके दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। मतलब उन्होंने सारा सार भाग लिख दिया यहाँ पे। हाँ सर, सही है सर। जी इसलिए सर अब तो बोलते हैं कि बड़ा बड़ा व्याधि जो भी होता है वो सब वही सिंप्लीफाई करके बोल देते हैं। ये बहुत अच्छे समझ में आता है सर अभी। जी। तो इसलिए तो मैं कल। आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी देखिए, मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ ठीक कर रहा हूँ, तो मैं पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबको थोड़ी ना ठीक कर सकता हूँ। वो तो आप लोग ठीक करने वाले हैं। मैं केवल पढ़ता हूँ, अपने गुरुजी का ज्ञान आप लोग तक देता हूँ। इससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा जितना, लोग देखेंगे कि अच्छा मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो सकता है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी जगह फैल। अगर मैं ये छुपा दूंगा कि मैं एक पेशेंट ठीक करूंगा साल में, तो फिर क्या होगा, मेरे तक ही ज्ञान रहेगा। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब तक ज्ञान जाना चाहिए। सर जी सर, सही है सर। डॉक्टर हाँ जी। वंदना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी वैसे आजकल जो ये जो ओमिक्रॉन चल रहा है इसमें सेकेंड डे अतिसार होता है पेशेंट को, मोशंस होते हैं, खूब अच्छे से होते हैं, तो इसको हम विष में ही मानेंगे ना? विषजन्य और अग्नि, जो भी आगंतुक भी कारण हो रहे हैं उसमें अग्नि तो उपहत हो ही रहे, क्योंकि ज्वर हो रहा है या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें अग्नि पे काम करना है हमें। जी तो जी जी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ओमिक्रोन है या कोई भी वायरस है, हमें लंघन पे ज्यादा जोर देना चाहिए, षडंग पानी और लंघन। और ये जो उसको अतिसार मानेंगे या जो भी, हाँ जैसे प्रवृत्ति हो जाती है उसके बाद फिर जो पेशेंट है उसका ज्वर उतर जाता है, तो वो हाँ, जो विष है वो निकल मतलब जाता आमाती सार जैसे कंडीशन आ रहे हैं तो आम को निकल जाने देना चाहिए, है। तब जी पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है। जी जी। हाँ, अभी बेसिक चीज समझ गए ना, तो पूरी दुनिया की कोई भी बीमारी है हम उसको ठीक कर देंगे। आप सब लोग ना आयुर्वेद के सचिन तेंदुलकर हैं, कैसा भी बॉल आओ वो सिक्स ही मारेगा, ऐसे वो हैं। लेकिन आप लोग उस सचिन तेंदुलकर की तरफ बूढ़ा मत होइएगा। आप लोग का ज्ञान फ्रेश रहना चाहिए, और धोनी की तरह मारना है कि लास्ट बॉल में भी अच्छा मारना है। कभी रिटायर मत होइएगा आप लोग। और अभी जो फीवर कम हो जा रहा है ना वैद जी, तो ये लोग भी मॉडर्न मेडिसिन वाले भी रोकते नहीं है उसको, कहते हैं होने दो, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन, वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे ही अच्छे से मोशंस हो जाते हैं तो फीवर उतर रहा है, तो वो रोकने के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं तो अपने आप ये रुक। आयुर्वेद में बोला है ना, आमाति सार में थोड़ा उपेक्षा करनी है, थोड़ा आम निकल जाए, ऐसा जी बोल, जी हमारा ही साइंस है ये सब। जी जी जी। जी, और बताइए आप, ओमिक्रॉन के पेशेंट तो देख रही होंगी मैम, वंदना मैम। डॉक्टर कंचन जी, आप देख रही हैं क्या? वैसे दूर से ही देख रहे हैं अभी, मतलब क्लिनिक तो में नहीं क्या देख क्या रहे। सिम्टम आपको दिख रहे हैं उनके पेशेंट में? अभी तो बस केवल जो पेशेंट आ रहा है वो जो लो ग्रेड फीवर वाला होता है, और थोड़ी कफिंग और फीवर रहता है, और थर्ड डे फोर्थ डे थोड़ा से भी ट्रीटमेंट से वो चला जाता है, और कोई कोई में पेशेंट में थोड़ा लंबा चलता है, बस यही है। थर्ड डे
4 डे ऑलमोस्ट जो है वो ज्वर मुक्त हो जाता है। जी, तो वायरस तो आते रहेंगे, अगले साल नया वायरस आ जाएगा, उसके बाद नया वायरस आएगा। अभी तो ज्वर मुक्ति के लक्षण देखने में मजा आ रहा है जो आपने पढ़ाए थे उस दिन। जी, अच्छा, ज्वर मुक्ति के लक्षण भी दिख रहे हैं आपको? जी, जी, वो जो आप बताते ना सिर में खुजली हो रही है, हल्कापन तो हल्कापन और भूख लगना, पसीना आना ये तो हम लोग हमेशा ही देखा करते थे। पर इतना ध्यान से सिर में खुजली आना नहीं पड़ा था। तो सिर में खुजली आना जैसे वाला और मुख पाक, मुंह में छाले पड़ना, मुख-पाक भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन सिर में खुजली जो है खुजली, हाँ। वो एक ऐसी चीज़ है कि देखने को मिलती है ज़्यादा। जी, जी, जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, आपका कुछ अनुभव या कुछ भी। सर फीवर में जब फीवर खत्म होता है सर, तो मुंह के एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो हमारे चिलोसिस भी बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं लिप के साइड में ना, जी, ये भी बड़ा कॉमन देखा है। या नाक के पास हल्के से 2-4 दाने बन जाएंगे जो हम लोग नॉर्मल हर्पीज में देखते हैं, बट तो जी, ये मैंने देखा कई पहले पेशेंट से, इनको बुखार आया उसके बाद जो है वो जब ठीक होने लगे तो उनको 2-4 दाने ये हो जाते हैं, तो आप समझ में आता है कि ये मतलब ये बुखार के फ्री होने के लक्षण है कि हाँ भाई बुखार से निवृत्त हो गया पेशेंट। अब लाइटनेस फील होने लगती है, भूख लगने लगती है ना, ये सब जी, तो आते तो बट ये भी पता चला कि हाँ ये भी है। जी। और क्या होता है ना, डिस्कस हो रहा है ना तो दिमाग में बैठता है कि अपना शास्त्र सच में है। फिर कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट है तो हमें वो याद आता है कि अरे हाँ, ये ऐसा तो लिखा है ग्रंथों में। और वैसे जी इसके लिए हम लोग जब मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर रहे थे और एंगुलर स्टोमेटाइटिस लेकर कोई पेशेंट आता था ज्वर के बाद, तो मोस्टली जो हमारे जो मतलब मेंटर्स होते थे, टीचर्स, वो यही कहते थे इसका कोई इलाज करने की जरूरत नहीं, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ये ज्वर मुक्ति के लक्षण होते थे, ये मतलब एक नॉर्मल सा फिनोमेना होता था, जी, जिसको कि अभी हम लोग ध्यान से समझ के समझ रहे हैं अब हम लोग ज्यादा। जी, वही तो माधव निदान पे डिस्कस नहीं होता है। आप कहीं पर भी देखिए, माधव निदान पढ़ा जाता है, एग्जाम में करके बस खत्म। ये तो डिस्कस होना चाहिए सभी के साथ। जी, सर आजकल मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्या? कि मैं बहुत दिल्ली में बहुत ठंडक है तो पानी में हाथ देना ही पड़ता है, ठंडक का काम भी है। तो सर फिंगर्स में स्मॉल जॉइंट्स में थोड़ा 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, स्टिफनेस है, थोड़ा सा पेन है रात तो में आप और सरसों सुबह। का तेल ज्यादा से ज्यादा अपने फिंगर्स पे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा। ओके सर, मैं एक तो तो सर स्वेट भी लंदन होगा और फेशियल। गर्मी भी रहेगा, वहां पे वायु नहीं प्रवेशित हो पाएगा। तो सरसों का तेल ज्यादा से ज्यादा लगाइए, दिन में 10 ठीक बार। है। मतलब कभी भी आए गए सरसों का तेल लगा लिया तो इससे अच्छा ओके रहेगा आपका। ओके सर, क्योंकि सर मेरे को थोड़ा सा आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम आने लगा है, क्योंकि मेरे को एक पैर में एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो लेफ्ट राइट नी में मेरा प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से स्टिफनेस भी है थोड़ा। तो आप शीर वाला तेल 101 वाला बस्ती ले लीजिए ना, 7 दिन। ठीक है सर, वो करूंगी मैं, थोड़ा सा वेदर ठीक हो ना तो मैं हाँ, प्लान कर रही हूँ जानू बस्ती और ये सब स्नेहन स्वेदन और मात्रा बस्ती भी। हाँ। तो थोड़ा मैं तो सोच स्नेहन रही थी हो गया। लंदन कर लूं सर। हाँ, लंघन पहले करिए, आम पाचन करिए, अग्नि बढ़ाइए, और फिर स्नेहन हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप अभी हाँ यंग हैं, अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ओल्ड एज में तकलीफ होगा, बढ़ जाएगा धीरे हाँ धीरे। सर, यही मुझे भी अब थोड़ा सा है कि आगे से ना प्रॉब्लम ना बढ़े। हाँ, तो हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर नवजोत कौर मैम से बात करना चाहते हैं कि आपके पेशेंट सब ठीक हो गए क्या? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपके वो जो पेशेंट थे कोरोना वाले, उनका हाँ क्या हाल जी चाल सर, है? गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग। जी सर, बेटर हैं सभी, अ, काफी बेटर है। मतलब एक जिनको लग रहा था मेरे को पित्त टाइप फीवर, उनको खाली फीवर ही हुआ 102, और कोई सिम्टम नहीं था कफ कोल्ड का। तो उनका फीवर उतरने में जैसे उनको 4th डे में आके फीवर नॉर्मल हुआ, बट बेटर है। भूख काफी अच्छी लग रही है। कल जो उनकी रिपोर्ट थी तो मैंने कहा था दाल और फुल्का खा सकते हैं। जी, ठीक है सर, बहुत हाँ। अच्छे सभी पेशेंट। आप अब प्रॉपर क्लिनिक बना के बैठिए, फिर तो लंबी लंबी लाइन लगेगी, क्योंकि आप हाँ जी भारत जी की सर। श्रेष्ठ चिकित्सक है। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, आप ही ने कॉन्फिडेंस भरा है सारा। जी, और आप ना चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करेंगी ना तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं आयुर्वेद में आई तो मैंने सच में अच्छा काम किया, ऐसे प्राउड फील होगा।
हाँ जी, जी सर, अब तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जी पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है मादर निदान। जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पढ़ना है, बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर नमस्कार। किसी हाँ को नमस्ते सर। ज्यादा मतलब हाई ग्रेड फीवर हो तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताइए। हाई मैंने ग्रेड फीवर भी हो तो भी लंघन कराना ही चाहिए हमें। और जैसे हाँ, पैरासिटामोल खाने की जरूरत ना पड़े तो फिर आप त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए। पैरासिटामोल से कम है क्या त्रिभुवन कीर्ति रस? तो त्रिभुवन कीर्ति और महाजोरांकुश रस देने के बाद भी फीवर नहीं उतर रहा था। नहीं ऐसा नहीं और होता, फिर लंघन कराना जरूरी है। हाँ, लंघन और पेशेंट वो त्रिभुवन कीर्ति रस, महाजोरांकुश रस लेके और फिर क्या करना है कि ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाना है, पसीना आना चाहिए। पसीना आएगा तो अपने आप फीवर उतर जाएगा। पूछिए, आप पूछ रहे थे, मैंने बीच में इंटरप्ट कर हाँ दिया। हाँ सर पूछिए पंडा जी। सर जो ज्वर मुक्ति लक्षण में जो मुखपाक है सर, हाँ, इसमें अलग अलग टाइप का मुखपाक अलग अलग टाइम में दिखने को मिलता है, तो दोष के हिसाब से कैसे समझें और इसका कैसे चिकित्सा दिखता है मुखपाक, कैसे दिखता है? कुछ कहाँ हर्पिस सिम्प्लेक्स आता है, कहाँ स्टोमाटाइटिस एंगुलर स्टोमाटाइटिस मिलता है, कहाँ एप्थस अल्सर आता है, तो उसको जहां जहां स्थान संशय होगा वहां वहां वो पित्त ऐसे दिखेगा, पित्त के लक्षण। जी सभी में ये होता है कि थोड़ा सा पित्त एग्रेवेट हो जाता है, कफ के वजह से खुजली आती है वहां पे। ये ज्वर सर, मुक्ति का प्रत्यात्म लक्षण है। ये क्यों होता है इसका उत्तर नहीं दिया है। वो बोले हैं कि होता ही होता है। तो चिकित्सा में कैसे प्लान चिकित्सा करना में है? फिर करिए ना आप, त्रिफला का गंडूश धारण कराइए, या फिर आप कोई लेप लगा दीजिए वहां पे, जैसे शब्दोद्घृत या कैलाश जीवन लगा दीजिए वहां पे। सर हाँ, जो अपनी नॉर्मल चिकित्सा है, या कुष्ठग्न गण में नीम है, कुटज है, खदीर है, उसको घी में डाल के और वहां पे प्रतिसारण करा दीजिए, या हल्दी ठीक का वहां लेप लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। जी सर। सर और एक क्वेश्चन है, जी मैं आपसे पूछा था, एक स्किन का एक पेशेंट था, मैं उसको बमन देना चाहता हूँ अभी, स्नेहपान चल रहा है, जी। तो मैं बमन में इसका मदन फल चूर्ण का मात्रा कितना रहता है सर? वो पेशेंट का अग्नि कैसा है और वो कैसा है, तो 1-2 चम्मच रख देंगे तो भी हो जाएगा। 1-2 चम्मच रह सकती है सर। हाँ, एक बड़ा चम्मच, टेबल स्पून। और ज्यादा वोमिटिंग हुआ तो उसको कंट्रोल करने की क्या मेजर्स लेते हैं ये सर? मदन फल इतना श्रेष्ठ दवाई है, क्योंकि वमन में बोला है कि, तो ये आप मदन फल का जैसे ही प्रभाव खत्म होता है अपना उल्टी बंद हो जाता है। ठीक है। हाँ, जब तक शरीर में मदन फल है तभी तक वेग आएगा। मदन फल निकल गया उल्टी में या लूज मोशन में, कभी कभी क्योंकि वमन करते करते लूज मोशन हो जाता है, 1-2 वेग आते हैं, तो हाँ, फिर वो अपने आप बंद हो जाता है, कोई जरूरत नहीं होती कुछ करने की। ठीक है सर, थैंक बस यू। ये है कि ज्यादा मत दे दीजिएगा। मेरे प्रैक्टिस में एक व्यापत हुआ था, मैं जब एमडी कर रहा था, तो एक पेशेंट आए थे, तो मैं मतलब लेट हो रहा था, मुझे कॉलेज जाना था, और मेरा कैसे अटेंडेंस 100% था वहाँ 3 साल का। मतलब मेरे टीचर लोग का अटेंडेंस इतना नहीं था जितना मेरा होता था। तो मतलब टीचर बोलते थे ये तो हमसे जल्दी आता है क्योंकि अटेंडेंस उनका, वो लोग बीमार पड़ते थे, मैं नहीं बीमार पड़ता था। तो जी क्या हुआ कि एक पेशेंट आए, वो आर्मी ऑफिसर थे, उनको पित्त का तकलीफ था, अम्ल पित्त था। तो मैं उनको बुलाया तो उनको वेग ही नहीं आ रहा, तो मैंने मदन फल का चाटन दिया, यष्टि मधुफांट सब पिला दिया, आए नहीं। तो फिर मैंने उनको क्या किया कि अब मुझे लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ना ये सब का, एक्सपीरियंस से तो सब ज्ञान प्राप्त होता है। 2012 की बात है, 10 साल पहले की। तो मैंने क्या किया कि ज्यादा मदन फल लाया, 4 बड़े बड़े मदन फल को पीस के पाउडर बनाया, और वो मैंने चाटन दे दिया उनको, फाइन पाउडर करके कपड़े से छान के दे दिया। अब वो दे दिया ना, तो उनको उस टाइम पे वेग ही नहीं आया। फिर मैं कॉलेज चला गया, भारतीय विद्यापीठ, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने कहा था कि आप फोन करिएगा और मुझे कॉलेज जाना जरूरी है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले जाइए जाइए जाइए। फिर मेरे को दिन में 3 बजे फोन आया कि डॉक्टर साहब इनको तो उल्टी लूज मोशन इतना हो रहा है। मैंने कहा आपने बताया क्यों नहीं? तो बोले 12-13 हो गया लूज मोशन, आप आइए। फिर मैं कॉलेज से आ रहा हूँ तो मुझे आने में 1 घंटा लग गया, तो आते आते वो पूरा डिहाइड्रेट हो गया था पेशेंट, इतना लूज मोशन। और मैंने उसको फोन पे कहा कि आप बिलाजी लाइए, कुटिजारिश लाइए, तो वो बोला नहीं नहीं हमें तो अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है तो निकल जाए सब। लेकिन अब उसको जजमेंट नहीं आया, उसके घर वालों को भी नहीं आया।
मैं आया तो पूरा डिहाइड्रेट हो गया था, उसकी आंखें पूरी अंदर गड्ढा में चली गई थी, मतलब पूरा ऐसे हो गया था, पैर भी एकदम सूख गया था। फिर उसको एडमिट कराना पड़ा, यहाँ कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, वहां एडमिट कराया। फिर उसको डॉक्टर्स ने देखा, तो उन्होंने, डॉक्टर्स भी कितने बदमाश हैं, उन्होंने लिख दिया साइड इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैंने उनको बोला कि ये हम लोग जानबूझ के करा रहे हैं, और पेशेंट ने भी किया, तब भी उन्होंने लिख दिया साइड इफेक्ट ऑफ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन, और एमेटिक मेडिसिन दिया, इसका साइड इफेक्ट हुआ। फिर उन्होंने डायलिसिस कराया उसका, फिर उसको सलाइन चढ़ाया, फिर वो ठीक तो हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत बदनाम किया कि आयुर्वेद का इतना साइड इफेक्ट होता है। जी जी, तो मेरी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेशन हुआ है ऐसा, वो भी पेशेंट अगर हमें नहीं बताए, मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, और 3 बजे उसका हुआ ये बात। हाँ, और बताइए कुछ। वैद्य जी, मज्जा चूर्ण अगर हम लेते हैं मदन फल की, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो हाँ, मदन मज्जा फल पिप्पली चूर्ण वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। तो पिपली का जो मतलब वो जैसे मदन फल का ऊपर का हटा दिया और अंदर की जो पिपली ली है, उसका अगर हम चूर्ण लेते हैं तो उसकी मात्रा पूरे मदन फल चूर्ण से कम रहेगी। बराबर। हाँ, तो 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम होता है, जी, और उसके साथ-साथ फिर हम लोग यष्टि मधु वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल में 1 चम्मच में हो जाना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, वो कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ था, बाद में मैंने एनालिसिस किया, वो उसने घी नहीं खाया था। तो अभी क्या है, नॉर्मली अगर स्नेहपान हुआ रहता है, तो पेशेंट को ना उत्क्लेश इतना होता है कि पहला ग्लास पीते ही उल्टी आना शुरू होता है। उसने घी नहीं पिया था, इसलिए ऐसा हुआ था। तो घी हमें नहीं वो भी, खाया होगा, रात और में झूठ उड़द बोलते हैं पेशेंट ना सच नहीं बोलते हैं। पेशेंट बोलते हैं हाँ हमने खाया हमने खाया। तो इसलिए इसलिए हमारे सर बोलते हैं कि पेशेंट को सामने खिलाओ, पॉसिबल है तो स्नेहपान सामने होना चाहिए। और रात्रि में कुछ मतलब उड़द का जूस वगैरह रात में दे देना चाहिए, या खिचड़ी। मेरे पास तो पेशेंट ऐसे आते हैं, जो जी मुंबई के लोग आते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मैं सब भी मुंबई वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ मेरे पेशेंट। वो लोग क्या करते हैं कि वमन करना है ना, उल्टी करना है, फिर 7 दिन भूखे रहना है, संसर्जन क्रम करना है, तो एक दिन पहले ना इतना नॉनवेज खा लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ दही चावल खाओ, इतना नॉनवेज खाते हैं, और उल्टी में सारा वो नॉनवेज वाला चीज निकलता है, उसमें प्याज भी चबाया हुआ नहीं, ऐसे सारे कचरा कचरा निकलता है बिना चबाया हुआ। फिर पता चलता है कि ये लोग चबा चबा के नहीं खाते, ऐसा पता चलता है। जी, सर, सर ये ना कहीं सम्यक रिफ्लेक्शन है। स्नेहपन लक्षण आने के जब जब आएगा तो एक दिन ब्रेक दूंगा। हाँ, विश्राम काल होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ कैसे लोग हैं कि उनको विश्राम काल नहीं करना है, टाइम नहीं है लोगों को, कितना भी समझाओ पेशेंट ना उल्टा पुल्टा करते ही हैं। जी, हाँ, आप शुक्ला मैम आप क्या बोल रही थी। सर मैंने भी कराया था पीछे वमन एक किसी पेशेंट का, जी, तो उसमें मैंने 5 ही ग्राम दिया था, उसमें साथ में थोड़ा सा सेंधव नमक मिलाया था, और उसका क्वाथ सा बना लिया था, और उसको पिलाया था पेशेंट को, या चाटन भी दे सकते हैं। और जी, थोड़ा सा मैंने, बहुत माइल्ड सा मैंने उसमें बचा चूर्ण भी मिलाया था। जी, तो 5 ही ग्राम मैंने वैसे तो अंतर्मुख अंतर हमारा वो नख मुष्टि का बताया विधान ना, जी, बट 5 ग्राम पाउडर मैंने लिया था, तो उतना अच्छे सही सफिशिएंट हो होता गए है। थे बेग। हाँ, हाँ, मैं ये जो बताया ना मिथ्या योग होना, वमन विरेचन का मिथ्या योग होना, एक बार 2004 में जहां मेरा हॉस्पिटल है, वहां पे पहले जमीन था, और मैं एक साथ 25 लोगों को वमन कराता था। मतलब सुबह जल्दी उठ जाता था और पेशेंट को 7 बजे बुलाता था, और सारी दवाइयां खुद बना के 3-4 गैस के चूल्हा में लेके पका के और फिर सबको पिलाता था। तो ना, एक एक मैं मिथ्या योग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक ना MBBS MD डॉक्टर आई, उन्होंने वहां से पढ़ाई की, KEM हॉस्पिटल है ना मुंबई, वहां से पढ़े। तो उनको ऐसे शौक था कि मैं भी वमन करूं, तो मैं सभी को उल्टी करा रहा हूँ। अब वो डॉक्टर, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट थी, एलोपैथी पढ़ा था, कि ये MSc होता है ये होता है, तो उनको क्या हुआ कि सभी का उल्टी के उन्होंने मदन पल पी लिया और यष्टि मधु का पी लिया, लेकिन उनको उल्टी ना निकल के डर के मारे लूज मोशन पे लूज मोशन, लूज मोशन पे लूज मोशन हुआ। मतलब मैंने उनको दिया दवाई, लेकिन उनको उल्टी ना आके विरेचन होने लगा डर के मारे, जो हम बोलते हैं ना भयाती सार, वो एक कॉम्प्लिकेशन देखा है मैंने मिथ्या योग बमन का। और वो इतना विरेचन हुआ उनका और संसर्जन कम किया कि उनका 7 kg कम हो गया एक दिन में, मतलब ये पूरा ये प्रोसेस में।
तो वो इतना खुश हो गई, लेकिन उनको लूज मोशन हुआ। तो वो मैंने कहा कि मुझे आपका उल्टी देखना था, वो बोले कि मुझे इतना डर लग रहा था। एक साथ सब लोग उल्टी कर रहे हैं। जी, आप लोग कुछ और बताइए। हाँ सर। मुझे तो लोगों ने उल्टी वाले बाबा नाम दिया था कि कोई भी पेशेंट आता है तो सबको पकड़ के उल्टी कराते। जी सर पर वमन के लिए बहुत आराम से पेशेंट तैयार होता नहीं है, जहाँ पर अच्छा, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मेरे पास आप देखिए, मेरे सब पेशेंट सब तैयार हो जाते हैं। तो मतलब दिक्कत यहाँ पर करते हैं। क्या होता है कि एक जैसे 25 लोग ठीक हुए तो जाके प्रचार करते हैं ना कि हम उल्टी करा के आए, पित्त निकल गया, हमारा ये बीमारी ठीक हो गया, अस्थमा ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर और लोग आते हैं, वो हमारे पेशेंट ही प्रचार करते हैं, पेशेंट ही बदनाम भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। हाँ सर। सर मैं ज्वर के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी कि ज्वर हाँ जैसे कि मैंने बताया ओमिक्रॉन में एक लक्षण मिल रहा है अतिसार का। तो सर हाँ जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे अपनी बिटिया के बारे में, उसको भी स्टार्टिंग में फीवर तो बहुत कम रहा, बहुत ज्यादा नहीं रहा, 4 डेज के अंदर फीवर था, वो काश था वो खत्म हुआ। लेकिन उसका गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस अभी तक चल रहा है, तो उसको डेली आप गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है तो क्या है, पित्त वाले लक्षण है कि वायु वाले हैं कि कफ वाले हैं? सर वायु की मान सकते हैं, क्योंकि उसको हमेशा वातज काल में आते इवनिंग मतलब रात तक आते आते पेट में गैस दर्द होने लगता है, छाती में दर्द, कभी यहाँ उसके पेट में तो डिफरेंट साइड एक में तो दर्द आम होने लगता पाचन कराइए, आप ये तो रस पाचक से कराइए या आम पाचक वटी से कराइए। आम पाचन करके और घृत का सेवन कराइए। है। सर 3 दिन आम पाचन कराने के बाद फिर शुरू कर दूं या फिर या साथ कुछ में और? कराइए, दोनों चीज साथ में कराइए। आम पाचन वटी अगर दे रही हैं तो साथ में, या रस पाचक के साथ में 2-2 चम्मच घी जब भी सर खाना यहाँ खाए पर दो। आम पाचन, हाँ आम पाचन के साथ यहाँ पर तक्र का सेवन कराना जरूरी नहीं है और ना कराया जाए, ये शक्कर का क्या सेवन कर? कराइए ना, उसमें क्या है, थोड़ा 1 गिलास पी लेंगे तो क्या है, 1 गिलास 2 गिलास। हाँ अच्छा घृत यहाँ पर मैं सिंपल गौ घृत रख सकती हूँ या हाँ, फिर कोई और? गोघृत दीजिए, अच्छे स्नेह आप खाने में 2 चम्मच डाल दीजिए, जो भी चीज खा रहे हैं उसमें। ओके। हाँ, स्नेहन होते जाएगा, आम का पचन होते जाएगा, तो ये गैस्ट्राइटिस गैस का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। प्रणाम पाठक सर, सभी हाँ को भट्ट प्रणाम। जी, प्रणाम जी। अभी वंदना मैडम का एक क्वेश्चन अभी आया था बीच में कि जैसे कभी बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो उसके लिए क्या करें हम। तो मेरा भी 4 दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखा था जी जिससे कोविड हुआ था और करीबन 104 मतलब डिग्री उसका फीवर गया। और कोविड में मैंने पहली बार एक नया सिम्टम्स ये देखा कि उनको बहुत ज्यादा मतलब ठंड दे के बुखार आया। मतलब उन्होंने ऐसा शीत बताया कि पूर्वक मुझे, ज्वर। हाँ, जी शीत कि पूर्वक ज्वर तो कफ और वातात्मक संप्राप्ति हुई होगी। जी वही हुआ। तो मैंने उनको लंघन कराया 3 दिन, मतलब पहले दिन तो कुछ नहीं खिलाया, बाकी के 2 दिन उन्होंने उससे दाल का पानी पिया जी, और चिकित्सा मैंने दी तो करीबन 2.5 दिन में ही ठीक हो गया वो पेशेंट। क्या दिए आप चिकित्सा? और उसमें मतलब अब चूंकि अभी हाई ग्रेड फीवर की भी बात हो रही थी कि जब बहुत तेज बुखार आता है तो आयुर्वेद में हम क्या दें, तो जयमंगल रस मैंने उनको यूज कराया था साथ फीवर में। मैंने उनको 1 TDS के मतलब मात्रा में दिया था और उसके साथ में फिर वो जो अपन चलाते हैं त्रिभुवन कीर्ति और महासूरज घनबट्टी, महामृत्युंजय, ये सब दवाई सीतोपलादी चूर्ण दिया तो बिल्कुल पेशेंट बढ़िया, 2.5 दिन में ठीक हो गई। बराबर। तो जय जयमंगल रस का, मंगल रस तो बहुत ही अच्छा है, स्वर्ण कल्प है ना, बहुत अच्छा है। हाँ उसका नाम ही जयमंगल है रस, जय मंगल, हाँ मंगल का ही है। अभी जी मैंने काफी पेशेंट में मतलब मेरा अनुभव है कि जब मतलब उतरता नहीं है फीवर और बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है तो जयमंगल रस आप दें, बहुत बढ़िया काम करता है और 2 दिन 2.5 दिन में वो मतलब फीवर को सबसाइड कर देता है। बराबर। टाइफाइड जी फीवर हुआ, एंटेरिक फीवर हुआ, हर तरह मलेरिया का फीवर हुआ, जय मंगल रस तो जय मंगल करता है। हाँ, वो जैसा नाम वैसा ही काम है सर उसका। जी जी सर, जी बताना था। हाँ थैंक यू बट सर। थैंक यू मैम। जी, और किसी को बताना? हाँ सर बताइए मनोज जी। सर कई दिन पहले एक पेशेंट आए थे तो उनको फाइलेरिया था, माइक्रोफाइलेरिया, अभी प्राइमरी स्टेज में ही है। जी, तो उसको अभी हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना चाहिए, मतलब और क्या उसको आप ये देखिए कि श्लीपद है क्या उनको? नहीं स्लीपद नहीं है सर, अभी तो उसको खाली जो है माइक्रोफाइलेरिया मतलब पहला स्टेज है उसका।
पहला स्टेज है, तो आपको चिकित्सा मतलब सिम्टम बताइए और क्या हो रहा है उनको? सिम्टम कुछ नहीं है सर, वो एक्चुअली में बाहर जाना चाह रहा था, मतलब सऊदी अरब। मतलब उनको क्या फीवर आ रहा है, क्या अग्निमंद है क्या? नहीं नहीं, क्या है? वो बिल्कुल सब ठीक है सर। वो एक्चुअली में जब वो अपना एक जो स्क्रीनिंग होता है वो कराने के लिए गया सऊदी अरब में पासपोर्ट के लिए, मतलब वहां पे जाना था से, तो उसमें वहाँ फाइलेरिया आया, उसको निकल के गया। तो आप आम पाचक दीजिए, रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसन दीजिए, स्वर्ण मकर दोष दीजिए, मतलब एक या तो धातुओं को बल दीजिए, और नहीं तो आप ये पाचन कराइए, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी इसमें कृमि की चिकित्सा नहीं करेंगे? कृमि का भी हेतु रहता है, सही बात है। कृमि का तो लिख दिया सर मैंने उनको, जो है ना, जैसे वो अपना ही लिखा था अभी, लेकिन वो जैसे आयोमेक्टिन और एल्बेंडाजोल, डॉक्सोसाइक्लिन, ये तो सब लिख दिया, लेकिन कुछ समय के लिए मैं इनकी सर से बात करके तब ऐड करेंगे सर। हाँ, आप कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट ऐसे कुछ दे सकते हैं। वो उसको मैंने ना जो आड़ू के पत्ते भी बोल दिया था कि आड़ू के पत्तों का रस लेना शुरू कर दें आप, 20 ml 10 ml जो भी ले सकते हैं। जी, आप कोई भी पेशेंट है ना, उनको अग्नि पे काम करिए, रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक लंघन करा दीजिए। अच्छा मनोज जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा सर। मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब बात, मतलब जो आप पहले बताते तो और ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर जाते। तो अच्छा है ना, अभी सबका समय होता है कि हाँ। तो आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, मतलब खाना वाना मैं खा रहे हैं अभी? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। मकर संक्रांति हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह मनती है, तो हमने घर पे लड्डू उड्डू बनाए थे उसके, और मावे के भी और दूसरे कई तरह के। तो हमारी बुआ जी भी आती हैं, सब लोग आते हैं, मतलब उनको हम करते हैं, ये होता है। तो वो खाया मैंने, मुझे कोई समस्या नहीं आई। घी खाया, और उसमें घी में, उसमें खिचड़ी में, वो भी कोई समस्या नहीं आई। और तो और तो फिर बाजार में हमारे इसका यहाँ मतलब ये है कि आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एसएलई डिजीज क्यूरेबल है आयुर्वेद से? बिल्कुल सर, ये तो है। ये तो एसएलई का ही एक लक्षण है ना सर। ये तो एसएलई तो कहीं भी आपको कर सकता है, आंख पे कर सकता है, जहां भी इसका जो वीक होगा आपका, वही आपको परेशान कर देगा एसएलई। लेकिन वो जो ऑटोइम्यून डिजीज बोल के बोल देते हैं कि नहीं है एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेद में इलाज है इसका, है ना? सीताराम जी की रात कल जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे एसएलई था, तो सीताराम जी के एकदम मतलब पूरी तरह से खड़े हो गए, मतलब उनका जो है, अच्छा आपको भी एसएलई था, ऑटोइम्यून डिजीज था। अरे मैंने की सर अब वो छोड़िए ना, हो गया सर, आप बहुत कुछ हो डॉक्टर गया। सीताराम जी आप आए हैं सर क्या? डॉक्टर सीताराम जी, कल इन्होंने बहुत बढ़िया बोला कि मैं अगर सुबह और शाम का लेक्चर ना करूं तो मेरा मन ही नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी यस सर। हाँ, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। प्रणाम मनोज जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा सर। अच्छा बताओ। हाँ, और आपके बच्चा कैसे है अभी? बच्चा ठीक है, पहले उठ गया था और अब सो गया। और रेटाइनल डिटैचमेंट वालों को थोड़ा वो कह रहा है, हल्का फीवर आया है। कोई बात नहीं, वो ये चेंज हुआ ना, मतलब वो राजस्थान से पुणे में आए तो ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ा चेंज हुआ। आम पाचक से तो नहीं हुआ? आम पाचक से कभी नहीं होता, सीजन चेंज हुआ है इसीलिए हुआ है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे गर्मी है, आपको फैन लगाना पड़ा होगा, और आप राजस्थान में ठंडी है, तो यहाँ तो जब देश बदलता है तो होता है ऐसा। लेकिन सर आपको लग रहा है ना ठीक हो जाएंगे सब? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा। और आप कह रहे सबसे हैं तो बड़ा ठीक बात है होंगे। कि आपके पूर्वज भी ऋषि मुनि थे, इसलिए तो आपको यहाँ अटैचमेंट है कि आयुर्वेद पढ़ना है, एक एलोपैथी डॉक्टर होके भी। जी, आज मिलते हैं 10 साढ़े 10 बजे। हाँ सर, आइए, वेलकम सर। ठीक सर। जी, ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। प्रणाम सर। हाँ विनीता जी बोलिए। हाँ सर, बेटे को 2 दिन से फीवर हो रहा था, फिर हल्का कोल्ड हो रहा था, तो मैंने आपकी आम पाचक वटी दी उसको, और महासुदर्शन घनवटी और फीफाट्रॉल। तो फीवर और कोल्ड वाले और चूसने के लिए एलादी वटी। तो फीवर कोल्ड तो ठीक है, लेकिन अब आईज में थोड़ी थोड़ी रेडनेस हो रही है। रेडनेस हो रही तो गुलकंद खिला दीजिए 1-1 चम्मच, जी सर। या आंवले का मुरब्बा खिला दीजिए। और लंघन पॉसिबल है तो 1 टाइम 2 टाइम भूखे रखिए, बोलिए कि जब भूख लगेगी तब आप खा लेना। ठीक ठीक सर। और सर सीताराम सर, आप भी वो सर पेशेंट है ना जिनको रिटर्नल ट्रीटमेंट है, उनको कुछ खाने को मत दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे, और बाद में आप आएंगे तो मैं दवाई दूंगा तो फीवर उतर जाएगा। उनको क्योंकि कुछ भी नहीं देना है, भूखे रखिए आप।
ठीक है, मनोज जी आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे गुलकंद का है ना सर, मतलब गुलकंद का विशेष मतलब इसका इंडिकेशन क्या, मतलब कहाँ हम इसको दे सकते हैं जहां पर भी गुलकंद? पित्त के सिम्टम आ रहे, जैसे इन्होंने कहा कि रेडनेस इन आईज, तो रेडनेस क्यों है? पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, उसकी वजह से रेडनेस है। जहां पर भी कोई भी बीमारी हो जहां पित्त बढ़ रहा है बॉडी में, वो तो वहां डरमा गुलकंद। मतलब जब इचिंग उचिंग में भी दे सकते हैं, अगर ये सारा दवाई काम नहीं कर रहा उसके बाद में हम सब इसको एक इचिंग तो कफ का है ना सिम्टम। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, दाह पाक आग दाह में कर लगना। सकते हैं, दाह में जो हाँ जहाँ हाँ हाँ, वहाँ गुलकंद या आंवले का मुरब्बा। वोमिटिंग वोमिटिंग में, जैसे वोमिटिंग है या हेडेक है। 100%। हाँ, बिल्कुल ठीक, समझ गया सर। किसी किसी को गुलकंद पसंद नहीं है तो पान का पत्ता। अच्छा वो बताइए, पान का पत्ता और गुलकंद का आपको कैसा लगा अनुभव? अरे सर मुझे तो मजा आ गया ना, मैं तो सर पहले दिन ही में जैसे मैंने खाया और आपने बताया, मुझे तो अब इतना ज्यादा भूख लगता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल कर देता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि और खाओ और खाओ और खाओ। जी और वही तो। हाँ वो मुझे लग रहा था कि सर हमने एक्चुअली में जो हम अरिस्ट ले रहे थे तो उसने अंदर तो जो हम दवाई ले रहा था वो सब काम कर रहा था, अपना काम कर रहा, एक बैरियर नहीं हट पा रहा था थोड़ा सा जो, तो वो इसने गुलकंद ने कर दिया वो काम सर। अब पान का पत्ता मैंने, पान का हाँ पत्ता और गुलकंद दोनों ने। हम्म, हाँ, और वो चबा चबा के आप रस अंदर लेते हैं ना। बिल्कुल सर। हाँ, मैं जिसको भी क्लिनिक से अरुचि चलता हूँ, होता है। जी बोलिए। मैं क्लिनिक से चलता हूँ और क्लिनिक से मेरा घर का दूरी मतलब मुझे मम्मी पापा के पास में आते हैं, हम कोविड की वजह से यहीं पे रहते हैं रात को, तो मतलब हमारा 20 मिनट लगता है, तो 20 मिनट में वहीं क्लिनिक से लेके शाम को 7 बजे उठ जाता हूँ मैं, तो वो फिर मैं वहां पे 7:30 तक आ जाता हूँ, वहां पे खाना खाते हैं फिर। जी, तो पान का पत्ता कितना खा रहे हैं तांबुल भक्षण? एक एक पत्ता पड़ा था, ले पत्ता ले लेते हैं, और भी लें क्या, 2 ले लें क्या सर? आप 2 टाइम खाइए अगर आपको 2 ही टाइम खा रहा हूँ सर, 2 ही टाइम खा रहा हूँ सुबह शाम। तो ठीक है ना। इसका नुकसान नहीं होता, टेस्ट बड जागृत हो जाते हैं, तो जो खाएंगे उसका टेस्ट भी आएगा दाल ओल का। बिल्कुल सर, अदरक का जूस भी ले रहा हूँ मैं, जी और ये जो ये नींबू का जो सोरस था वो भी बताया था आपने कि वो गर्म करके से ले लेना आप जो जी नींबू, जी बढ़िया हो रहा है सर। जी। अरविंद आजकल मजा आ सर, गया मैंने सर। भी एक आईबीएस का पेशेंट अभी ट्रीट किया था, जैसे मैंने डिस्कस किया था, मिस्टर वीरेंद्र करके एक हैं, जी और उनका जो पहले बहुत उनका ट्यूबरकुलर का ट्रीटमेंट चला था, उसके बाद उनका गट डिस्टर्ब हुआ था, तो उनको कोलाइटिस डायग्नोस करके एलोपैथिक काफी टाइम तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे, तो फर्स्ट जी ऑफ ऑल उनका मैंने विरेचन करवाया था, और विरेचन के बाद ही काफी अच्छा फील कर रहे थे। फिर उनको मैंने मेडिसिन दिया क्योंकि उनका एसजीओटी एसजीपीटी इंक्रीज आया था 140। जी तो सर 1 मंथ ट्रीटमेंट के बाद रोहित का इस्तेमाल देने से उनका 140 से 40 आ चुका है जी एसजीओटी एसजीपीटी, जी और भूख भी अच्छी लग रही है, मोशन भी बंद किया आ रहा है, बट जी उनको कभी कभी मतलब थोड़ा सा जलन हो जाता है। तो सर मैंने जैसे कि उनको 2 चीजें दी थी, फल त्रिकादीक्वाथ और फल त्रिकादीक्वाथ एंड रोहित का रिस्ट। तो सर उसमें से एक फल त्रिकादीक्वाथ मैंने अगर बंद किया तो उनको फिर उसमें अभियारिस्ट शुरू किया उसके साथ, तो जी अभियारिस्ट और रोहित का रिस्ट देने से उनको जलन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फल त्रिकादीक्वाथ बंद कर दिया। अभी सर उसको मेंटेन करने के लिए मैं रोहित का रिस्ट चलाती रहूं, क्योंकि उसका अभी थोड़ा सा बिलीरुबिन बहुत थोड़ा मैं सा एक चीज इंक्रीज है। बताऊं, फल त्रिकादीक्वाथ से नहीं हुआ। आप बने बने कंपनी मेड ले रही होंगी, उसमें प्रिजर्वेटिव जो डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट वगैरह, उससे हुआ। फल त्रिकादीक्वाथ से कभी पित्त नहीं होता। हाँ नहीं सर, वो रेडीमेड तो ही था, वो क्रूड फॉर्म हाँ, नहीं तो था, वो वो कंपनी रेडीमेड ही मेड का ऐसा था। ही होता है, साइड इफेक्ट होता है। सर अभियारिस्ट और रोहित का रिस्ट सही चल रहा है, आरोग्यवर्धन इसका मैंने बंद करके उसको सिर्फ लहसुनादि वटी पे रखा है। अभी तक उनका रस पाचक चल रहा था, अब उनको रक्त पाचक पे लेके आई हूँ, क्योंकि सर उनका प्लेटलेट जो है वो डाउन रहता है। प्लेटलेट डाउन रहता है तो गुड़ूची सत्व खिला दीजिए, और ये पपीते के पत्ते का रस पिला दीजिए। सर ये सब मेडिसिन देके उसका अप हो जाता है, पर वो फिर से डाउन हो जाता है। नहीं तो तो फिर उनको फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये स्वर्ण मालिनी वसंत और स्वर्ण मकर ध्वज ये 1-2 महीना खिला दीजिए, फिर प्लेटलेट मेंटेन रहेगा। मतलब धातुओं को बल मिलना चाहिए, प्लेटलेट भी रक्त धातु के अंतर्गत ही है ना, तो रक्त धातु को बल देने के लिए स्वर्ण कल्प देना है या रसायन देना है। आप ऐन्द्र रसायन, च्यवनप्राश, ऐसे कुछ रसायन दे दीजिए। सर मैं जिसके अभी उनका जो ट्रीटमेंट है वो पहले रक्त पाचक और इससे ले लिया है, तो उसके साथ कुछ दिन चला के उसके बाद में स्वर्ण मालिनी शुरू करूं, या फिर अभी साथ में अभी से शुरू कर दीजिए कि वो आए ही ना कि प्लेटलेट कम हो रहा है, अभी दे दीजिए। नहीं तो अगर महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो ताप्यादी
दे दीजिए। नवायस लो, ताप्यादी लो तो कितना बढ़िया है रसायन, मतलब रक्त का प्रसादन करेगा क्योंकि उसमें स्वर्ण माक्षिक है, रौप्य भस्म है। तो ताप्यादी लो, नवायस लो, बेस्ट है। स्वर्ण अगर जाना चाहते तो स्वर्ण वाला दीजिए। ओके सर। जी, आप कहीं पर भी अटकते हैं आप लोग पूछिए आयुष दर्पण पे, हम लोग आपको हर तरह से बताएंगे। जी सर प्लेटलेट अगर ज्यादा हो गए तो कम कैसे करें? प्लेटलेट ज्यादा हुआ है तो मतलब रक्त दुष्टि ही है, तो विधि शोणित अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें बोला है कि उसमें रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है, विरेचन कराना है, उपवास कराना है, रक्त मोक्षण कराना है। आप ये सोचिए प्लेटलेट किसका है, रक्त धातु अंतर्गत ही है ना, तो वहां रक्त बढ़े हुए के सारे सिम्टम्स आएंगे। विधि शोणित अध्याय पढ़िए और पेशेंट में वो मैच करिए कि वो सही है क्या, वो वही है क्या, वो मिलता है, सेम मिलता है वही सारे सिम्टम्स। सर एक बार रक्त मोक्षण का भी सर हमें दिखवा दीजिएगा, और या रक्त इस पे भी कुछ लीजिएगा थोड़ा, हम भी रक्त मोक्षण। हाँ, आप ये सीताराम सर से पूछिए, मेरे पास जलौका है 5 बड़ी बड़ी सांप जैसी बड़ी बड़ी जलौका है, एक बार लगाया ना तो इतना मजा आ जाता है। मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, आप लोगों को दिखाऊंगा। हम भी रख सकते हैं सर उसको, तो वहाँ क्लिनिक पे हम भी लगवा सकते हैं। हाँ, खाने पीने को तो कुछ और नहीं मांगती सर वो कुछ नहीं मांगते, पानी बस बदलते रहिए और पानी में वो रहता है जो उनको तत्व मिलता रहता है। मेरे पास जलौका 2-2 साल तक रहती है। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट। 5 मिनट के बाद सब लोग मिलिए, हम लोग अष्टांग हृदय का लेक्चर में आएंगे। वंदना मैम बंद करूं क्या? जी जी ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर।